कमाल है ना, ये बेजान कपड़ा भी कितनी बातें करता है। बस ज़रूरत है तो उसे ठहर कर थोड़ी देर सुनने की। आपको शायद ये सिर्फ प्रिंट लग रहे होंगे, पर ये सिर्फ प्रिंट नहीं है, ये कहानियाँ हैं। कहानियाँ उन कारीगरों की जिन्होंने इसे बनाया है, कहानियाँ उन जंगलों की जहाँ से ये इंस्पायर्ड है। और आज ऐसी ही कहानी को अनलॉक करने के लिए कृति एंड कुणाल ने अपना स्टॉल लगाया है। आज हम उनसे जानेंगे इनके पीछे की कहानी क्या है, किसने उन्हें इंस्पायर करा और इस बार वो क्या कुछ खास लेकर आए हैं। मेरा नाम कृति है। हमारा डिज़ाइन स्टूडियो है बाय द नेम ऑफ कृति एंड कुणाल, जो मैं और मेरे पार्टनर कुणाल मिलके चलाते हैं। वी स्टार्ट विद लॉट ऑफ हैंड पेंटिंग। हमारी टीम है ऑफ आर्टिस्ट डिज़ाइनर्स, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को हाथ से पेंट करते हैं और फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं डिज़ाइंस में, जो कि बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। सबसे बड़ा रीज़न रहा है हमारा ये डिज़ाइन स्टूडियो स्टार्ट करने का कि इंडिया में इतने सारे सुंदर क्राफ्ट हैं और इतने सारे आर्टिजन्स हैं। हम उन सारे आर्टिजन्स को एक साथ जोड़ के और हम कुछ एक ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं जिनको कि एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके डिफरेंट ब्रांड्स को हम उनको सर्व कर सकें। हम लोग निफ्ट में मिले और हमने वहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइन की पढ़ाई करी। तो जब हम ये कर रहे थे तो हमें लगा कि इतना सारा टेक्सटाइल्स में इतनी ब्यूटी है और इतनी चीज़ें हैं, और हम दोनों को ही ट्रैवल का बहुत शौक़ था। तो जब हम कॉलेज में थे तब भी हमें जो मौका मिलता था कि बस गाड़ी में बैठे और रोड ट्रिप पे चले गए। इंडिया में कहीं पहाड़ों में हैं और वहाँ की फ़ोटो खींच रहे हैं और वहाँ की जो सुंदरता है, हम चाहते थे कि हम उसको निकाल के और चीज़ों पे ला पाएँ। हम जाते थे, पेंट करते थे और उसको लेके हमने प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करना शुरू करा। और ये करते करते धीरे 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 हमारा स्टूडियो बढ़ा और हमने उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और चीज़ों पे काम करना शुरू करा। मुझे एनिमल्स एंड ट्रीज़ के आसपास की चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। इट इज़ वाई हम लोग जब जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके इंडिया के नाम को प्रमोट कर सकें, कि देखिए कि हमने ये इंडियन आर्ट बनाया है, ये इंडिया के आर्टिस्ट ने बनाया है, इंडियन प्रोडक्ट है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द people who are creating Indian art and Indian handicrafts to constantly bring to focus how this is from India, made in India, designed in India. ये चेयर हमने इंडिया के वैली ऑफ फ्लावर्स से इंस्पायर होकर बनाई है। इसमें हमने बहुत सारे मोटिव्स, जो कि जैसे कि ऑर्किड्स, रोडोडेंड्रॉन, पॉपीज़, जो सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हमने उनको यूज़ करके इस चेयर पे लगाया है। और बीच में उसमें हमारा आइकॉनिक लेपर्ड भी बैठा हुआ है, जो कि एकदम से अटेंशन ग्रैब करता है। आपको मन करता है कि आप इसमें आके बैठें। और जो भी घर हैं, आजकल लोग अपने घर में बहुत ही म्यूटेड पैलेट, म्यूटेड कलर्स यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो चेयर है ये उसमें इतनी लाइफ ऐड करे, इतना ब्राइटनेस ऐड करे कि एकदम इंडिया का आर्ट, इंडिया के नेचर, फ्लोरा, फौना के बीच में ट्रांसपोर्ट हो जाए और फ्रेश नेचुरल वाइब्स को एंजॉय कर सकें। यहाँ हमने एक ट्रॉपिकल नेचर इंस्पायर्ड लुक क्रिएट किया है और उसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी से हमने बीड वर्क का एप्लीकेशन करा है। वो सेम डिज़ाइन हमने एक रनर पे भी बनाया है और उसी को हमने गारमेंट्स पे भी बनाया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे इंडिया के फोलिएज से इंस्पायर होकर डिज़ाइंस ना सिर्फ की पेंटिंग रह जाएं, बट उसका बहुत ही सारा प्रोडक्ट पे एप्लीकेशन भी है। ये कॉन्सेप्ट हमने
होम्स के लिए क्रिएट करा है। इतना आजकल की लाइफ इतनी हेक्टिक और स्ट्रेनस हो गई है कि घर आने के बाद लोग चाहते हैं कि रिलैक्स करें और थोड़ा ब्यूटीफुल नेचर के बीच में रहें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन जो बनाया है वो शिनवाजरी इंस्पायर्ड है, लेकिन हमने उसमें इंडियन मोटिव्स का यूज़ करा है, जैसे कि मैरीगोल्ड फ्लावर्स, अनार के फ्रूट, और उसको हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी से और 3D करके निकाला है। तो ये और लग्जूरियस भी लगता है, सुंदर भी लगता है, और लोगों के घरों में इतनी लाइफ ऐड करता है कि उससे बहुत ही चार चांद लग जाते हैं। जर्मनी में एक एग्जीबिशन होता है हाइम टेक्सटाइल के नाम से, जिसमें हमने पार्टिसिपेट करा, जहाँ पे हमारे काम को बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो हमें उससे बहुत खुशी मिली कि हमने जो इंडिया का आर्ट लिया और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा। वो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग मोमेंट रहता है कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, हम उनके काम को ग्लोबल लेवल पे ले जा पा रहे हैं। हमारा जो ब्रांड का वो कांस्टेंट जो एक एफर्ट रहता है कि ठीक है हैंडीक्राफ्ट है, बट उसमें मॉडर्न इंटरवेंशन क्या हो सकता है। तकनीक तो है, स्किल तो है, लेकिन हम उस नए पर्सपेक्टिव और नए एस्थेटिक को कैसे लेकर आ सकते हैं जिससे वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो मार्केट में। प्रेशर तो कभी नहीं फील होता है, अच्छा ही लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं अच्छा, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको प्रमोट कर पा रहे हैं, उसके लिए नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि आर्ट तो है ही, पर उसको हम कैसे नए प्रोडक्ट्स पे लाएं, हमारा तो उसी पे फोकस है।